सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर एंगल एम, ठीक है, एंगल एम, और यहाँ पर लिखिए एंगल कौन सा, एंगल क्यू, ठीक है, एंगल क्यू, ऐसे लिखिए, दोनों बराबर है ना, ये और ये, तो यहाँ पर ये आप लिख दीजिए, ठीक, जो बराबर है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे एम एल, और फिर इसके इधर चलेंगे आर, ठीक है, इधर क्या चलेंगे आर, और फिर इसमें क्या बचेगा एल एन, और इसमें क्या बचेगा पी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो देखिए कैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम एल, ठीक है, एम एल का हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक, क्यू आर, उसके बाद क्या है एल एन, और एल एन का क्या हो जाएगा पी आर, ठीक है, इक्वल टू एम एल अपान क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। तो देखो एम एल ये वाली साइड हो जाएगी एम एल अपान क्यू आर, ये इनका रेशियो कितना आएगा 1/2, ठीक, एल एन ये है और पी आर ये है, ठीक है। तो इसका देखो कोई रेशियो हमें नहीं पता है, फिर एम एन ये है और उसका रेशियो पी क्यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर यानी इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हमें सिर्फ ये लिखना है दोनों को, ये, और एक एंगल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, ये, ठीक, एक एंगल और दो साइड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया लगाया हमने यहाँ पे, तो लिखेंगे ये सिमिलर हुआ किस क्राइटेरिया से, साइड बाय साइड, एंगल साइड, ठीक है। तो लिखेंगे साइड एंगल साइड एंगल साइड, ठीक है, यस सर, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से हमने इसको समरूपता से प्रूव किया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, तो ट्राइंगल को आप रीराइट भी कर सकते हो। देखो अगर आपको ऐसे दिया गया है ट्राइंगल, देखिए ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, ठीक, इसको मैं रीराइट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए एन है, तो यहाँ से ट्राइंगल लिखिए एन का संगत कोण कौन है पी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पी, ठीक है। फिर एल का संगत कोण कौन है आर, तो यहाँ पर एल लिखिए, और यहाँ पर कौन है एन के बाद एल का संगत कोण कौन है आर, तो यहाँ पर आर लिखिए, ठीक। फिर क्या है एन और एन का संगत कोण कौन है पी, ठीक। तो यहाँ पर एन का संगत कोण क्यू, तो यहाँ पर आप क्यू लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ट्राइंगल को आप रीराइट भी कर सकते हो, ठीक है, आप रीराइट भी कर सकते हो। तो करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है इंफॉर्मेशन में, एंगल साइड और यहाँ पे साइड है, एंगल साइड। देखो यहाँ पर क्या दिया है एंगल, देखो साइड एंगल साइड, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है साइड एंगल साइड, ठीक। यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या समरूप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर, तो ठीक है साइड एंगल साइड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड नहीं है, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे समरूप नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये साइड इधर होती तो हम कहते, लेकिन साइड देखो साइड एंगल साइड होना चाहिए, साइड एंगल साइड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साइड एंगल यहाँ पे साइड है, यहाँ पे नहीं है, इस वजह से ये समरूप नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये समरूप नहीं होगा, इसको करके आप दिखा देंगे ये एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल एस के, ठीक है। उसके बाद ए बी अपान डी एफ, ठीक, तो ये इक्वल है, और यहाँ पर बस इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, ठीक है। इस वजह से ये दोनों क्या होंगे समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यह समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो बस इसमें देखिए, इसमें क्या है, हमें दो कोण दिए हुए हैं 70 डिग्री 80 डिग्री, और यहाँ पर देखिए 80 डिग्री है और 30 डिग्री है, तो सही है 30 डिग्री ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी सिर्फ हमें एक कोण के बारे में नॉलेज है 70 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक। यहाँ पर 80 डिग्री और 70 डिग्री, यानी देखिए यहाँ पे क्या है एंगल क्या है ई इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, ठीक, और एंगल डी नॉट इक्वल है किसके, आर के। तो यहाँ पर भी पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, एक ही साइड एक ही एंगल हमें दिया हुआ है, अगर दो एंगल होते तो हम इसको बता देते, ठीक है। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, 30 डिग्री ही है, हाँ 30 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, ये भी ट्रायंगल नहीं, सिर्फ एक कोण दिया है, अगर दो कोण होते ठीक है तो हम कह सकते थे,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से पहले एक बार चलो चेक कर लेते हैं इसको। तो ये कितना है, 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ठीक है। और 80 और 70 कितना हो जाएगा, 80 70 185 150 हो जाएगा, ठीक, 150 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 3 11 70, हाँ ठीक है। कह सकते हैं कि भाई ये 80 ये 70 सर 150 7 प्लस 80 150 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा सर। 7 प्लस 80 इज इक्वल टू 150। हाँ ये 150 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। Yes. तो एंगल E इक्वल टू एंगल Q, ठीक, और एंगल P इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल P। तो एंगल D इक्वल टू एंगल P, और एंगल दो ही इंफॉर्मेशन से हम कह सकते हैं, एंगल F इक्वल टू एंगल R, एंगल F इक्वल टू एंगल R। फिलहाल हमें यहाँ पर दो ही दिखा देंगे तभी काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप दो से दिखा करके भी क्या बोल सकते हैं, सिमिलर है। तो एंगल E के इक्वल कौन है, एंगल Q, यहाँ पे लिखिए Q, ठीक है। और E के बाद D, और E से आप इधर चलेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो P, और यहाँ पर क्या बचेगा F, और यहाँ पर क्या रहेगा R, ठीक। सिमिलर यानी ED अपन क्या आ जाएगा, PQ, ठीक, ED अपन PQ, और एंगल E जो है इसके इक्वल है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं, कैसे, D, ठीक है, D का एंगल क्या है, P, तो यहाँ P लिखिए। E का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, Q, तो यहाँ पर Q लिखिए। F का करस्पॉन्डिंग एंगल R है, तो यहाँ पर R लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन सी क्राइटेरिया, बाई ए समरूपता, बाई ए समरूपता, ठीक है, बाई ए समरूपता से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे थे आप 80 और 70 दिया हुआ था, 30 नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण जब हमें दिया हुआ है तो तीसरा कोण हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि हम ए समरूपता से भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर है, ठीक है। अब हम इसके बाद जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। 0.5 तक पर में हो चुकी है, ठीक है। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताई थी सॉल्व करने की, क्या क्या थी वो क्राइटेरिया, चलिए देख लेते हैं। पहले तो एक हमने बताया था आपको, ए समरूपता बताया था, दूसरा एंगल एक ये समरूपता यानी कोण, ठीक, तीनों कोण, दूसरा क्या था, कोण, तीसरा क्या था, साइड है ना, तीनों भुजाएं, ठीक है। चौथा क्या था, साइड एंगल साइड, है ना, भुजा कोण भुजा। तो ये 4 क्राइटेरिया मैंने आपको बताई थी, और इन्हीं क्राइटेरिया को यूज करके क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो इनमें से जो भी लगेगी उसको हमें यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोण ए जो है कोण P का संगत कोण है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कोण ए किसके संगत है, कोण P का संगत कोण है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इसके चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त बोलते हैं इसको हिंदी में, वामावर्त दिशा में, ए के वामावर्त दिशा में चलेंगे तो B मिलेगा, और इसका एंगल कितना है 80 डिग्री। P के वामावर्त दिशा में चलेंगे तो क्या मिलेगा, Q, और इसका कोण कितना है 80 डिग्री है, यानी दोनों क्या है, बराबर है, इन दोनों के संगत कोण क्या है, बराबर है, ठीक। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा, और ये कितना है 80 डिग्री है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक। इसके बाद इसके वामावर्त दिशा में चलेंगे तो C मिलेगा, ठीक, और Q के वामावर्त दिशा में चलेंगे तो R मिलेगा, ठीक। कोण C का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण R, ठीक है। और कोण R कितना है, बेसिकली ये है 40 डिग्री से, ठीक, 40 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो तीनों कोण क्या है, इनके संगत कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी, यानी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका भी आना चाहिए। कोण ए P के बराबर है, तो यहाँ पर देखो लिखेंगे ऐसे, पहले ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, ठीक। तो कोण ए कोण P के बराबर है, तो यहाँ पर कोण ए लिखेंगे, यहाँ पर कोण P लिखेंगे। उसके बाद इधर चलिए B, तो B का संगत कोण कौन है यहाँ पर, Q, तो यहाँ पर लिखिए Q, ठीक है। और उसके बाद C, और उसके बाद यहाँ पर R, ठीक है।
इसको आप ऐसे लिख लीजिए। Yes. और इसको यहाँ पर कौन सी क्राइटेरिया हमने यूज की है, यहाँ पर हमने क्राइटेरिया यूज की है कोण, तीनों कोण है, तो यहाँ लिखेंगे ए समरूपता, ठीक है, ए समरूपता लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रूफ किया कोण समरूपता से। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें ये तो कंफर्म हो गया कि कोण समरूपता नहीं लगेगी, ठीक, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, कोई भी कोण नहीं दिया हुआ है। चलो आप साइड देखते हैं। तो साइड देखो, यहाँ से क्या देखेंगे, ए बी कितना है, ए बी साइड है 2, और यहाँ पे देखो क्यू आर कितना है 4। तो ये कह सकते हैं कि जो ए बी है ये 2 गुना है, जो क्यू आर है ये 2 गुना है किसका, ए बी का। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 गुना है कौन, क्यू आर 2 गुना है ना ए बी का, तो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक, इक्वल्स टू क्यू आर क्या है 2 गुना, ये तो है ये, ठीक है, ए बी क्या है 2 गुना है क्यू आर का, ठीक है, 2 गुना है कि नहीं, अरे क्यू आर तभी तो बराबर होगा। यस सर। ठीक है। इसके बाद देखो बीसी क्या, बीसी का 2 गुना कौन है, पी आर। तो बीसी का 2 गुना है पी आर, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा एबी का, फिर 2.5 प्लस 2.5 है ना सर, यहाँ पर हाँ ये पी आर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो एसी का 2 गुना कौन है, पी क्यू। तो लिखेंगे यहाँ पे एसी 2 गुने पी क्यू। यस 3 प्लस अब 3। इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू BC अपॉन पी आर इक्वल टू AC अपॉन PQ। अपॉन पी क्यू इक्वल टू कितना 1/2। यस, सभी का रेशियो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सी साइड है ना, तीनों हमें क्या समरूपता मिली, साइड। यहाँ पे ट्राइंगल लिखिए यहाँ पे। तो जो ए बी जो है किसके समरूप है, ए बी का संगत भुजा कौन सी है, ए बी की संगत भुजा है क्यू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर क्यू रहेगा, ठीक है, ए बी सी और यहाँ पर कैसे चलेगा ए बी सी, ठीक, और यहाँ पर क्या चलेगा क्यू आर पी। तो ए बी सी और क्यू आर पी, ठीक है। तो देखो एक चीज यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पे लिखा है ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो देखो ए बी भुजा का रेशियो क्या होगा पी क्यू, इसके संगत होगा। देखो ए बी जो है किसके संगत होगी, पी क्यू के, और फिर बी सी के किसके होगी, क्यू आर के, और फिर इन दोनों का देखो ए बी ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है। तो ये अगर ये इंफॉर्मेशन आपकी सही होगी तो ही कह सकते हो। अगर मान लीजिए आपने गलत कर दिया है तो ये कभी नहीं आएगा। तो देखो ए बी का संगत भुजा होगी पी क्यू और बीसी की संगत भुजा होगी क्यू आर, और देखो एसी की संगत भुजा क्या होगी पी आर, ठीक है सर। पी आर सही के बारे में आर पी आर, ठीक है। तो पी आर इसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। अगर आपने एंगल गलत कर दिया है लिखने में तो फिर ये गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रूफ भी कर दिया और इसको लिखने में गलती कर दी तो आपका ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि कैसे हमें त्रिभुज को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि हमने देखा कि ए बी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, क्यू आर पी के। तो इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ए बी, यहाँ पर ए बी किसके होगी, ए बी जो होगी क्यू आर की होगी, ठीक, क्यू आर इक्वल्स टू बी सी किसके होगी, क्यू आर पी आर की, ठीक है, आर पी पी आर ये। और फिर क्या होगा ए सी किसका होगा, पी क्यू के, ठीक है, किसके होगी पी क्यू के। तो आप यहाँ से देखो ए बी की संगत भुजा कौन से क्यू आर, ठीक, और बीसी की संगत भुजा कौन है पी आर ये, ठीक है, और एसी की संगत भुजा पी क्यू ये, ठीक है। तो आप ऐसे भी दे सकते हो और एंगल की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि ए का संगत कोण देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए संगत कोण है, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे मैं कोण के बारे में भी इंफॉर्मेशन, वैसे तो आपको इतना ही करना है लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। ए का संगत कोण देखो यहाँ से ए का संगत कोण
क्या है यहाँ पर क्यू, क्या होना चाहिए क्यू। ठीक, बी का संगत कोण क्या आएगा आर। ठीक, सी का संगत कोण क्या आ जाएगा बी। तो यहाँ से आप देखो ए का संगत कोण क्या है क्यू, ए का संगत कोण क्यू होगा। ठीक है, और बी का संगत कोण क्या होगा, बी का संगत कोण होगा आर, ये वाला होगा। ठीक, सी का संगत कोण क्या होगा ये, तो सी का संगत कोण पी हो जाएगा। तो ये आपका सही तरीका है लिखने का। ठीक है, और इसको हम री राइट भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कर सकते हैं, इसको री राइट भी हम कर सकते हैं। कैसे कि भाई इस त्रिभुज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे लिखा हुआ मिल गया, कैसे, तो हम इसको लिखेंगे जैसे मान लीजिए बी सी ए लिखा है, तो बी यहाँ पर आप लिखिए बी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी का संगत कोण कौन है आर, तो यहाँ पर लिखिए आर। ठीक है, फिर ए उठाया तो यहाँ पर ए लिखा आपने, उसके बाद ए का संगत कोण क्यू, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्यू। उसके बाद सी का संगत कोण कौन है पी, तो यहाँ पर लिख दीजिए पी। तो ऐसे भी आप रीराइट कर सकते हो, त्रिभुज को रीराइट आप कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो करते हैं इसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 4 थर्ड क्या है। देखिए इसमें क्या क्या हमें गिवन है, ये इसमें देखिए यहाँ पे ये साइड। ठीक है, पहले हम डबल देखते हैं क्या है, डबलेट्स किसमें किसमें है। तो एनपी का डबलेट्स क्या है डीएफ। ठीक है, और एनपी का डबलेट्स क्या है डीई। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, एमएन का डबलेट कोई यहाँ पर भी नहीं है, डीएफ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। तो चलिए करके भी दिखा देते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा कि भाई यहाँ पे एनपी का डबलेट्स क्या है, एनपी का डबलेट्स है डीएफ। ठीक, कौन है डीएफ है। ठीक है, और एनपी का डबलेट्स कौन है, व्हाट सर? डबलेट्स एनपी का डबलेट एनपी का डबलेट्स कौन है डीई। डीई। ठीक है, डीई। और देखिए यहाँ पे जो एन ये है आपका एमएन। ठीक, एमएन, तो इसका एमएन इज नॉट डबलेट्स। इज नॉट डबलेट्स व्हाट ईएफ। ठीक है, इसलिए यह समरूप नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह समरूप नहीं है। ठीक है, इसे यहाँ पर क्या है आपका, ये समरूप नहीं है क्योंकि ये इसका डबलेट नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये समरूप नहीं है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या हमें दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है और उसकी दो संगत भुजाएं दी हुई है, उससे जुड़ी हुई दो भुजाएं दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी ये कोण दिया और उससे जुड़ी हुई दो भुजाएं दी हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एमएन का डबलेट्स पीक्यू। हाँ, क्या है पी क्यू। ठीक है, और आप देख रहे हो कि एमएल डबलेट्स क्यू आर। एमएल डबलेट्स क्या है क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर, और एंगल एम इक्वल टू क्या है एंगल क्यू। ठीक है, तो सबसे